कमियां दिख रही है जब ऑफिस कार्यालय थाना लोग पहुंचते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बड़ा पोस्ट पे क्यों ना चले जाइए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, पर हाँ अन्याय तो मैं है। और यहाँ पर जो है जन स्वराज नगर कमेटी का जो है विस्तार किया गया है, गठन किया गया है और यहाँ पर जो है नगर के जो अध्यक्ष के रूप में है दिनेश मंडल जी को बनाया गया है, तो वहीं उपाध्यक्ष के रूप में जो है विकास कुमार बातचीत करने के लिए जन स्वराज कमेटी के शीर्ष लोग हैं। और इन सारे कमेटी का जो विस्तार किया गया है उसका श्रेय यहाँ का जो दीपक पोद्दार जी हैं उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ पर सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आपको जो नगर का अध्यक्ष बने हैं। क्या कहना चाहेंगे, जन स्वराज किस रूप में यहाँ पर अंगड़ाई लेगी? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अभी उपस्थित होकर के उपस्थित हुए हैं। ये जन स्वराज पार्टी के जो अधिकारी हैं पीके जी, उनकी जो सोच है, उनके सोच को देखते हुए मैं इस पार्टी में इस पद का ग्रहण किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो टीम मिली है और जो टीम बनने वाली है निश्चित ही रूप से हम लोग मिल करके एकजुट होकर के काम करेंगे और अच्छा से काम करेंगे और यहाँ परिवर्तन को कैसे प्रमोट कीजिएगा राजनीति में? सबसे बड़ा टेढ़ी खीर है युवाओं को प्रमोट करना। युवाओं को आएंगे। क्या इस सरकार में आपको इस सरकार में क्या कमियां दिख रही है जब ऑफिस कार्यालय थाना लोग पहुंचते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, आज से 10 साल पूर्व जो ये सरकार थी उसमें और अभी के वर्तमान के समय में ज़मीन और आसमान का फर्क है। चूँकि हम माननीय नीतीश कुमार जी के जो पार्टी ये समता पार्टी थी उस समय से हम उनका वोटर रहे थे, लेकिन विगत 5-10 वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ सामाजिक समरसता वाले नहीं, यहाँ जो है ना सामाजिक शोषण करने वाले लोग इस पार्टी में आ गए हैं और वो इसका शोषण कर रहे हैं। अपनी वर्चस्व काम करके वो पार्टी की काम नहीं करते हैं, पब्लिक की काम नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी काम के लिए जो है सो कर रहे हैं। इसी सब से विक्षुब्ध होकर के मैं उस पार्टी से अलग होकर के जन स्वराज में जुड़ा। क्या लगता है जब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? प्रयास तो किया जाएगा, बहुत हद तक प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से अगर हम प्रयासरत रहेंगे और हमारी एकजुटता रहेगी तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। युवाओं को कैसे प्रमोट कीजिएगा राजनीति में? सबसे बड़ा टेढ़ी खीर है युवाओं को प्रमोट करना। युवाओं को एक एक चीज़ से अवगत कराया जाएगा, हम लोग कराएंगे जो 10 साल पहले जो थी और वर्तमान में जो है इसमें कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क हुआ है, इस सब बात से अवगत कराएंगे, ठीक है। और उनको उत्तेजित करेंगे कि राजनीति में महिलाओं को जो है उपेक्षित रखा जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक महिला है और यहाँ पर ये वार्ड पार्षद भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, जन स्वराज ज्वाइन किए हैं, कितना खुशी हो रही है? जन स्वराज हम ज्वाइन किए हैं, पहले तो मैं यहाँ के जो हमारे झंझारपुर नगर परिषद में जो टीम बनाया उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमारे जो महात्मा गांधी है जो देखे हुए थे सपना जन स्वराज के, जो तो उन्हीं का सपना के लेकर के हम लोग का ये विश्वास है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं हमारे जनरेशन जो डेवलप होना चाहिए वही जन स्वराज में मैं देखती हूँ और देखते हैं जो जब सरकार बनती है तो कैसे डेवलप होता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जन स्वराज से प्रसन्न हूँ। समाज में सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ होता है, उसको अन्याय के लिए आप आवाज़ उठाएंगी? हाँ, और वो मैं हाँ ये तो सच में जो कितना भी महिलाएं बड़ा पोस्ट पे क्यों ना चले जाइए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, पर हाँ अन्याय तो महिला के साथ होती है। पर मैं जन स्वराज से यही कहना चाहती हूँ जो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, जो महिलाओं के जैसे कि कुछ वो स्वतंत्र मिली हुई है तो। और धन्यवाद। अब हम झंझारपुर की राजनीति में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले और झंझारपुर की राजनीति को दशा और दिशा को तय करने वाले दीपक पोद्दार जी जो कि जन स्वराज के अनुमंडल अध्यक्ष हैं और काफ़ी कद्दावर नेता भी हैं और युवा भी हैं। सर, युवा सोच युवा जोश के साथ जन स्वराज पहले मैं नीतीश जी आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं कभी नेता नहीं रहा, मैं जब भी रहा एक कार्यकर्ता रहा और एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा और इसी कर्मठता की बलि चढ़ा दी गई। फिर भी चलिए जन स्वराज में हम आए हैं और जिस कर्मठता के साथ हम कहीं भी ईमानदारी से रहें,
हम पेशे से कंप्यूटर टीचर थे और कंप्यूटर का एक है कि उसमें या तो 100% काम होंगे या तो 0%। तो मेरे जीवन में भी वही उसूल है, या तो हम किसी चीज़ में आएंगे तो 100% करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हमने जहाँ भी रहा, हम जहाँ भी रहे, जिस किसी भी पार्टी में से पूर्व हमने काम किया तो एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम किया और अपने सभी कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़ के ऊपर लाने का प्रयास किया। वही चीज़ मैं आज जनसुराज में भी करूँगा। मैं नेता नहीं हूँ और ना नेता बनना चाहता हूँ। हाँ, जनसेवा मेरे अंदर में है। हमने गरीबी देखा है, हमने उस कष्ट को झेला है जो बहुत ही दुखदाई होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जनसेवा से यदि कुछ लोगों का जीवन सफल हो जाता है, लोगों की कष्ट पीड़ाएं कम होती है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में रह के लोगों का जनसेवा करने के लिए मैं किसी भी पार्टी में एज ए कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। आपने तो यहाँ भी बड़ी फौज युवाओं की खड़ी कर दी है, तो ऐसे में तो लग रहा है जो बड़ा बदलाव काम करने वाले तो कहीं भी काम करेंगे, काम करने वाले कहीं भी काम करेंगे। ना किसी लेवल की आवश्यकता है और ना किसी डिज़ाइन की। हाँ, मन में ईमानदारी हो और लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास हो तो आप कहीं भी फौज खड़ा कर सकते हैं। आप यदि कहीं पे हैं और सिर्फ आप में अपना स्वार्थ है तो आप बस अपने साथ 2-4 लोगों के साथ ही सिमट के रह जाइएगा। वही कारण है कि मैं जहाँ भी जिस पार्टी में गया हूँ, लोगों को साथ लाने का प्रयास किया हूँ, लोगों को आगे। अब यहीं पे देख लीजिए, हमारे एक युवा साथी हैं श्रीमान पवन ठाकुर जी, वो एक नगर के सिर्फ और सिर्फ उपाध्यक्ष थे। मैं झंझारपुर अनुमंडल का अध्यक्ष बना, लेकिन मेरी ऐसी भावना है कि जिस युवा में यदि हमसे भी ज़्यादा क्षमता हो तो आगे बढ़े। तो इसका परिणाम देख लीजिए कि हमने इनको जिला उपाध्यक्ष बनवाने के लिए जनसुराज की जो टीम है उससे आग्रह विनय किया और उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए इन्हें जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। एक चीज़ ने तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका भी संगठन इतना सशक्त नहीं है नगर में जितना आपने जनसुराज का कम समय में बना दिया है। मैं एक ही लाइन बोलूँगा फिर से, यदि आप स्वार्थ रहित काम जहाँ पे भी करेंगे तो लोगों की फौज आपके साथ रहेंगी। कि जहाँ भी जिस संगठन में आप में स्वार्थ आ गया, सिर्फ अपने के लिए आप सोचिएगा, तो आप लोगों से भी दूर होते चले जाएंगे। तो क्या हम उम्मीद करें जो यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव का शंखनाद आप कहीं ना कहीं यहाँ से टेलर अभी से जो है शुरू कर दीजिए? जी एकदम, जनसुराज की टीम झंझारपुर में दिखेगी और सिर्फ दिखेगी नहीं, लोगों को वोट के रूप में भी इसको कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आज की ही टीम बनी तो सवर्ण, उसके बाद आप देख लिए होंगे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बनिया वर्ग, सभी लोगों को, मुस्लिम समुदाय, सभी लोगों को इस कमेटी में समान समरूप भाव से मौका दिया गया। और यही एकता का मूल मंत्र रहेगा कि सभी लोग अपने अपने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, जनसुराज से जोड़ने का प्रयास करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि झंझारपुर विधानसभा का जो आगामी चुनाव होगा तो झंझारपुर नगर की टीम ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। अब छोटा सा बस यहाँ पर हम लेकर के भाई साहब से चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे जनसुराज ज्वाइन करने के बाद क्या लग रहा है? आप लोग झंझारपुर में जनसुराज का यहाँ पर जो है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शक को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। बस एक मिनट में ख़त्म करिए जी। अभी आज के डेट में जो यहाँ से घोषणा किया गया है उसमें कहेंगे कि किस किस को गिनाऊँ, किस किस को छोड़ दूँ, ज़र्रा ज़र्रा वही आफताब है, जिसमें जो काबिलियत थी सबको दिया गया है। और जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। प्रशांत जी का जो टीम है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, एक नई सोच के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ आज नव वर्ष भी था, नई टीम बनी है और मिलजुल करके हम लोग कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं युवा सोच, युवा जोश का जलवा झंझारपुर में देखने को मिल रहा है। और ये अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं ये जो पहले लोग भगवा का बात करते थे, फिर जो है हरियाली की बात हुई, अब ये पीला जो है सरसों के पीला जैसा ये गमछा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और जनसुराज जो एक सबसे मजबूत पार्टी बनकर बिहार में उभरी है, यदि इसी तरह का कार्यशैली रहा तो आने वाले समय में जनसुराज का जलवा देखने को मिलेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। देखते रहिए पोल खोल बिहार। मैं हूं रितेश कुमार।